Dear children, कल मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया था। आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ माने होता है धन, शास्त्र माने विषय, अर्थात वह विषय या सब्जेक्ट जिसमें धन के बारे में ज्ञान कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ माने क्या होता है? धन, और शास्त्र माने होता है विषय, धन का विषय, अर्थात वह विषय जिसमें धन के बारे में पढ़ाया जाए वह अर्थशास्त्र कहलाता है। और धन कहाँ से आएगा? जब धन संबंधी क्रियाएं करेंगे, एक्टिविटीज अपनाएंगे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज या हिंदी में आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे टीचर कार्यकर्ता पढ़ाता है, उसके बदले पैसा मिलता है, तो कैसी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन स्टूडेंट्स आपके पढ़ते हैं, यहाँ पर इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। इसी तरह एक और बस ड्राइवर व कंडक्टर कार्य करते हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन यदि किसी की शादी कराने की बात कही जाए प्रेम पूर्वक आपस में, उसमें यदि कोई लेन देन ना हो, या दोस्ती कराने की बात कही जाए, फ्रेंडशिप बनाने की बात कही जाए, तो वो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत अर्निंग पावर होना चाहिए, पैसा कमाया जाना चाहिए, पैसे का लेन देन होना चाहिए। ऐसी जहाँ पर धन या पैसे मनी का लेन देन होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। और जहाँ मनी या वेल्थ का लेन देन या एक्सचेंज नहीं होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। जैसे माँ द्वारा, मदर के द्वारा एक छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, खाना बना के मम्मी आप खिलाती हैं, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये आपकी ह्यूमनिटी है, ह्यूमन पावर के अंतर्गत आता है, ये व्यवहार, मानवीय व्यवहार के अंतर्गत आता है। ये क्रियाएं हम सबको आपस में करनी पड़ती हैं, जो एक दूसरे से मिल करके क्रियाकलाप होते हैं, ये आपसी भाईचारे के ये संबंध होते हैं, ये मानवीय क्रियाएं या सौहार्द क्रियाएं कहते हैं। अब इनके बारे में अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है, यहाँ पर केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ही अध्ययन किया जाता है। तो आज उसी के अंदर हम कल फिर आपको बताए थे पिछले दिन, और आज फिर वही बात बता रहे हैं कि ऐसी क्रियाएं जिनसे हम पैसा प्राप्त करें, अपने परिवार का जीविकोपार्जन करें, फैमिली का, वो ही क्रियाएँ हमारी आर्थिक क्रियाएँ हैं, और वो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, और अंग्रेजी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब इसी के अंदर आपको कल मैंने इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड पढ़ा दिया था। आज आपको उसी के आगे पढ़ाने जा रहे हैं। लिखा है, देयर वाज ए वेरी लिटिल ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस बिटवीन 1965-66 and 2017-18, while the production of feed increased tremendously beyond expectation. Therefore, we can say that the Green Revolution was very beneficial for the production of feed. अब यहाँ पर दे रहे हैं कि 1965 में दालों का व गेहूँ का इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ था, जो 2017-18 में जो प्रोडक्शन हुआ है वह एक आश्चर्यजनक है, इंक्रीज वृद्धि हुई है। तो ये सब योगदान किसका है?
ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का योगदान है। Here we can say कह सकते हैं क्या that green revolution was very beneficial for production of food। आप देखिए यहाँ दे रहे हैं व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द फार्मर्स हु वांट टू अडॉप्ट मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। अब यहाँ पर बात की जा रही है वर्किंग कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिखा है वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आपका मैन आता है, लेबर आता है। तो लेबर का मतलब श्रम से, लेबर अर्थ नहीं लेबर, और लेबर का ओनर कौन होता है, लेबर। तो यहाँ पर मैन जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल मैन। अब मैन के बारे में बहुत जानते हैं, सुपीरियर, मैन इज सुपीरियर एनिमल देन अदर एनिमल। अब सुपीरियर क्यों कहा गया, इट इज इंटेलिजेंट। तो कहते हैं नेसेसरी वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मर्स हु वुड हैव टू हायर प्रोडक्शन इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड कैश मनी। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कैश मनी इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड परचेजिंग एसेंशियल मटेरियल। अब कैश की भाई जरूरत पड़ेगी ही, नकदी पैसा, रुपया या डॉलर कहते हैं, ये सब हमारे देश में तो रुपया चलता है, डॉलर अमेरिकन अदर कंट्री में। तो इस तरह से कैश का होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि कैश नहीं होगा तो हम कैसे इम्प्लीमेंट्स खरीद लेंगे, फर्टिलाइज़र कैसे खरीदेंगे, और लेबर भी आएगा, काम आगे यदि बढ़ाना है, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन, तो कैश वेरी नेसेसरी। तो कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कैश मनी इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पेमेंट्स एंड परचेजिंग एसेंशियल मटेरियल। आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए हमें कैश चाहिए। आप कहते हैं व्हाई डू वी फार्मर नीड मोर कैश मनी मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग देन अर्लियर। हाँ, पहले की अपेक्षा अब हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनानी है, तो उसके लिए क्या चाहिए, कैश मनी चाहिए। For modern method of farming, they need to purchase seeds, chemical fertilizer, pesticide. Therefore, such farmer need more cash money. आप सजेस्टेड क्या सलाह दे रहे हैं एक्टिविटीज़। During your field visit, talk to some farmer of your regions. Find out white farmer method. Do the farmers use modern and traditional or mixed? Write a note on it. अब क्वेश्चन है, देखिए सजेशन, इस संकेत कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। व्हाट फार्मिंग मेथड, कृषि की पद्धति क्या है। डू द फार्मर्स यूज मॉडर्न और ट्रेडिशनल, आधुनिक या परंपरागत अथवा दोनों को मिलाकर करने की मेथड क्या हैं। राइट करें, नोट लिखिए। फिर है दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन क्या हैं। हाउ मच द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, कितनी कृषि भूमि सिंचित है। वेरी लिटिल, नियरली हाफ, मोस्टली ऑल, मतलब पूरी, आधी, कम, ज़्यादा, कितनी, मतलब ये सब बता रहे। फ्रॉम हेयर टू फार्मर ऑब्टेन द एसेंशियल इनपुट, ये आवश्यक सामग्री किसान कहाँ से प्राप्त करते हैं। इनपुट जो कृषि का काम एग्रीकल्चर में हम उपयोग करते हैं, इनपुट्स, आउटपुट। इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। इनपुट्स दोज आर थिंग्स विच आर यूज इन एग्रीकल्चर या यूज इन एनी वर्क। इनपुट्स होते हैं और आउटपुट होते हैं, जो उससे प्राप्त हो वो आउटपुट होते हैं। जो वी गेट, दोज आर थिंग्स आर मटेरियल वी गेट फ्रॉम देम। अब इसके बाद में यहाँ कह रहे हैं द फार्मर यूज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग एज दे गेट मोर प्रोडक्शन इन लेस लेबर एंड टाइम। हमने कल भी बताया था कि इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या होता है, कम लागत। लिखा हुआ है लेस लेबर एंड टाइम, गेट मोर प्रोडक्शन एंड इन गेट मोर प्रोडक्शन इन लेस लेबर एंड टाइम।
लेस लेबर एंड टाइम एंड मनी, साथ में भी कम पैसा भी देना पड़ेगा। रेन, ट्यूबवेल एंड कैनाल आर द मेन सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। मोस्टली पार्ट्स ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड। फार्मर ऑब्टेन इनपुट दैट दे रिक्वायर फ्रॉम मार्केट्स। अब देखिए यहाँ की भूमि, ये पालमपुर की भूमि कहते हैं, अधिकांश सिंचित है और यहाँ के किसान मार्केट से सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, ये दिया हुआ है। और इसके बाद में इसमें विल द लैंड सस्टेन के बारे में अब अगले दिन बताएंगे। इतना पढ़ के आइए।